हेलो एवरीवन। कल 18 सितंबर 2024 यह दिन बुधवार वेडनेसडे के दिन से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है। मुझे जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करें। तो चलिए पहले कि समझते हैं कि पितृपक्ष है क्या। इसको एक स्टोरी के जरिए हम कि सबसे पहले समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत काल में सूर्यपुत्र कुंती पुत्र जो थे कर्ण, उन्हीं की स्टोरी है। आप जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण जो है महादानवीर थे, महादानी थे। वो जो भी प्राणी उनसे कुछ भी मांग दे वो बिल्कुल संकोच नहीं करते थे और तुरंत वो चीज़ दान में दे देते थे। इस तरह से समय निकलते चला गया और उस समय आ गया कि उनको पृथ्वी से जाने का टाइम आ गया और फिर वो डायरेक्ट स्वर्ग में गए। आप जानते ही हैं कि स्वर्ग में वही आत्मा जाती है जो दिव्य आत्मा होती है। तो इस तरह से उनको स्वर्ग मिला। स्वर्ग में सभी लोग देवी देवता सभी भगवान के साथ कर्ण जो है बैठकर भोजन कर रहे थे। तो सभी के थाली में भोजन था, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण के थाली में हीरा जवाहरात, सोना, चांदी, लकड़ी माने जो उन्होंने दान दिए थे वही उनके थाली में था। इस तरह से कर्ण देख के अवाक हो गए कि ये क्या, ये कोई थोड़ो ना भोजन करता है। तो भगवान बोले कि कर्ण, आप धरती पर इन्हीं चीज़ों को दान दिए हैं, इसलिए आपको यही प्राप्त हुआ है। अब तो कर्ण सोचे, उनको याद आया और उन्होंने सोचे कि हाँ सच में मैं तो धरती पर केवल यही चीज़ के दान किए हैं। फिर उनको अफसोस हुआ गलती के अपने कि कभी हमने अन्न दान के बारे में सोचे ही नहीं है। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इसका क्या प्रायश्चित है कि मैं फिर से अपनी गलती को सुधार करना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि कर्ण, कल से पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है। आप धरती पे चाहें तो आपको मैं 15 दिन के लिए आपको धरती पे भेजता हूँ और आप अपने अनुसार वहाँ जाकर जो चाहें वो दान पुण्य आप कर सकते हैं। तो कर्ण बहुत खुश हुए और वो धरती पे आए और उनको जैसा जो लगा वो पूरा दान पुण्य किए। तो इसीलिए बताया गया है कि ये पितृपक्ष जो है ये हमारे कि पितरों लोग के लिए बनाया गया है। जो हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पे नहीं है वही लोग इस धरती पे आते हैं 15 दिन के लिए और अपने परिवार, अपने बच्चों के दरवाजे पर वो खड़े रहते हैं और ये देखते हैं आपके पूर्वज कि हम जो है जितना अपने बच्चों परिवार के लिए किए हैं, तो बच्चे इस चीज़ के लिए कितना कि ग्रेटिट्यूड है हमारे लिए, कितना हमको याद करते हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, यही चीज़ ये देखते हैं। और जिनका परिवार फैमिली अपने पूर्वजों को याद करके पूजा पाठ दान पुण्य उनके नाम पे करता है तो पूर्वज लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और वो आशीर्वाद भर भर के दे के जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वंश बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल से स्टार्ट होने वाला है, तो अपनी कि हमको जितना ज्ञान है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आपको जो भी लगे अन्न वस्त्र दान ये सब कीजिए। जैसे कि हमारे जीवन के लिए है कि रोटी कपड़ा मकान ये तीनों ज़रूरी है। तो ये इन चीज़ों को दान आप ज़रूर अपने पिताजी दादा परदादा जो भी हैं आपके पूर्वज उनके नाम पे ज़रूर आप दान दें। ये कि 15 दिनों में जिस दिन तिथि होता है उस दिन तो हम लोग दान देते ही देते हैं, लेकिन और दिन भी आप दीजिए। इतना भी न कर सके तो आप एक रोटी गाय के लिए, एक रोटी जो है कुत्ता के लिए और एक रोटी जो है चिड़िया के लिए आप निकालिए। जो भी आपके घर में भोजन बनता है, पहला भोजन जो है थाली में अपनी इन तीनों लोग के लिए आप निकालें। तो आपको ये भोजन जो है बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि डायरेक्ट ये भोजन आपको जाके आपके पूर्वजों को मिलता है।
पितरी लोग को मिलता है ये भोजन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक गाय है जो है गौ माता जो है, हमारे गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता जो है ये निवास करते हैं। अगर आप एक रोटी और उसके साथ गुड़ रख के आप गाय को भोजन करा देते हैं, खिला देते हैं एक ही रोटी गुड़, तो समझिए कि ये आपका एक रोटी और गुड़ जो है 33 करोड़ देवी देवताओं के ये अंश में चला गया। और सोचिए कि कितना बड़ा ये पुण्य के भागी आप बने। और जैसे ही आप गाय को भोजन कराते हैं उसी वक्त तुरंत आपको ब्लेसिंग्स मतलब जब तुरंत आपको मिलता है गाय की तरफ से 100% आपको ब्लेसिंग्स मिलता है, जो कि आपके जीवन को बहुत बहुत अच्छा बनाता है। और देखेंगे कि आपके जितने भी चैलेंजेज है जीवन में वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब कि आप ये ज़रूर करें, सालों भर कुछ न करें तो गाय का एक प्रथम रोटी जो है घर का, गाय को ज़रूर दीजिए। इससे घर का सारे वातावरण आपके मतलब कि वंशज आने वाले जो हैं पीढ़ी वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे मतलब कि संस्कार से भरे होंगे, क्योंकि आपके ऊपर 33 देवी देवताओं को आशीर्वाद आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से जो है ये नॉलेज जो है हमको जितना भी ज्ञान था हमने बताई। तो कल से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कल मतलब कि बुधवार 18 तारीख 2024 से स्टार्ट हो रहा है। आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। अपने मतलब कि जितने भी आपके पितृ लोग उनको याद करिए, उनके लिए ध्यान करिए 5 मिनट ही, लेकिन उनको ध्यान ज़रूर करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि आप मेरे लिए इतना कुछ करके गए, इतना कुछ दे के गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सब ईश्वर हैं, देव हैं आप मेरे लिए, और मैं हमेशा आप लोग को याद करता हूँ। तो इस तरह से आप जो है प्रार्थना कीजिए, उनके मतलब के नाम पे दान दीजिए। अन्न, वस्त्र, मनी, रुपया, पैसा जो भी हो आप दान कीजिए। तो इस तरह से आपके आने वाला मतलब कि जनरेशन भी, आपका भी मतलब कि जन्म बहुत सार्थक होगा। बताते हैं लोग कि हमारे अंदर 7 पीढ़ियों का अंश है, यानी कि हमारे अंदर 7 पीढ़ियों का DNA मतलब कि मौजूद है, जो कि हम लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जितना भी था हमने आपको बताया। थैंक यू।